एक झटके से उसका चेहरा सामने आ गया, और वो भी किसको? पंचों के बीच एक पंच को साफ चेहरा दिखाई देता हुआ। और वह एकदम से ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए, और दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई। और मुख से निकला, क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? पिछले 3-4 महीनों से तुम यह सब करते आ रही हो। क्या तुम्हें अपने गांव की बिल्कुल नहीं पड़ी थी? तुम उन छोटे छोटे बच्चों को डरा कर क्या हासिल करना चाहती थी? तुमने दहशत का माहौल तो पैदा कर दिया, लेकिन क्या ऐसा सोचा कि दहशत भरे माहौल से गांव वाले निकलेंगे कैसे? लेकिन यही बोलते और सोचते हुए उन्हें उस औरत की दशा देखकर दया भी आ गई। उन्होंने कहा, पहले जी भरकर पानी पियो और फिर मुझे बताओ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जहां तक मैं देख सकता हूँ और मैंने देखा है तुम्हें, तुम एक साहसी, निडर, होनहार और कर, कर्मठ कर्म करने वालों में विश्वास रखने वाली हो। तो फिर अचानक से यह सब क्या है? यह मुझे खुलकर बताओ। या फिर तुम्हें कोई दिमागी बीमारी है, परेशानी है, जिसको तुमसे इलाज ना हो पा रहा हो? मैं उसका कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकाल लूंगा। इतना कहते कहते वह औरत फिर से रोने लगी। लेकिन वह लेकिन अब की बार वह थोड़ा उठी, उठकर पानी पिया और फिर जाकर छांव में बैठ गई और कहा, जौलदार साहब, ना मुझे कोई दिमागी परेशानी है और ना मैं दिमाग से बीमार हूँ, लेकिन मुझे यह पछतावा हो रहा है कि मैंने यह सब क्यों किया। लेकिन मैं जानती हूँ, पर आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप मर्द हो, आप माँ नहीं हो। मैंने अपनी बेटियों को तो खो दिया, और मैं एक बेटा पाना चाहती थी, क्योंकि मुझे एक तांत्रिक बाबा ने कहा कि तुम्हें यह सब उपाय करने होंगे, तुम्हें बेटा होगा। बस इसी चलते मैं यह सब कर रही थी। आप तो जानते हैं कि मेरी 2 बेटियां हुई, और वह भी भगवान को प्यारी हो गई। ना मेरा खेतों में मन लगता है और ना किसी काम में। मुझे बार बार अपनी सूनी गोद दिखाई देती है। मोहल्ले पड़ोस में सब बच्चों की किलकारियां सुनती हूँ, लेकिन उनमें मेरा कोई बच्चा नहीं रहता। इसी के चलते मन में बहुत पीड़ा उठती थी कि यह खेत खलिहान किस काम के, जब यह आंगन ही सूना है। मैं अपने आदमी से चुप चुप चुपके ही एक दिन किसी तांत्रिक बाबा से मिली, तो उसने मुझे यही सब बताया, और मैं यह सब करने ही भी लगी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यह डर भी था कि किसी को नुकसान हो जाए, क्योंकि तांत्रिक बाबा ने मुझे किसी नरबली का भी कहा था। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। इतने पर भी वो बाबा गुस्सा हो गए। तो उसने कहा, ठीक है, अगर तू ऐसा नहीं कर सकती तो जा भरी दोपहरी में शमशान में तुम्हें यह तंत्र विद्या करनी होगी। बस मेरे मन में यही था कि मुझे भी माँ कहने वाला कोई हो, मेरी भी सूनी गूंथ फिर से भर जाए, और मेरे आंगन में भी बच्चे की किलकारी हो जाए, और मैं यह सब करने पर मजबूर हो गई। जौलदार साहब यही सुन रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी लंबी सांस भरी और कहा, अगर तेरी बेटियां गई हैं भगवान के पास, तो उसमें कसूर किसका है? भगवान का या तुम्हारा? उसमें किसी तंत्र विद्या का कोई काम नहीं। मैं मानता हूं कि तुम बहुत परिश्रम करने वाली औरत हो। अपने आदमी के साथ तूने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, ना दोपहर देखी, न रात देखी, न बरसात देखी। बस तुम्हें अपने काम से मतलब था, और उसी काम के चलते ही तुम्हारी बेटियां भगवान को प्यारी हो गई। तो वह भी सोचने लगी कि शायद यह बात सच है, कहीं ना कहीं उसमें मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने कभी यह सोचा ही नहीं कि मेरी बेटियों को दूध की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है। आप शायद सही कह रहे हैं, लेकिन काम करना या पाप, क्या पाप है? तो जौलदार साहब ने कहा, नहीं, काम करना कोई पाप नहीं, लेकिन काम के चलते चलते यह ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम एक माँ हो, और माँ का फर्ज सबसे पहले होता है अपनी संतान की तरफ। ठीक है, तो उन्हें अपने पति का साथ दिया, लेकिन पत्नी बनने के बाद तुम माँ भी तो बनी। माँ के
फर्ज को तुम भूल गई कि माँ के भी अपने कुछ काम होते हैं। बच्चे की तरफ जौलदार साहब पीछे के समय की ओर सोचने लगे। यह उन्हीं उन्हीं के गांव की एक बैरागी जाति से संबंध रखने वाली औरत थी, धर्मू की बहू। जब गांव में दुल्हन बनकर आई तो बहुत लोगों ने सराहा कि बहुत अच्छी है, बहुत काम करती है, सबका बहुत ख्याल रखती है, अपने परिवार में घुलने मिलने वाली है, तो सब सराहते। फिर वो माँ बनी, बस यहाँ वो चूक गई। माँ बनते ही 1 महीना भी ना हुआ कि वो फिर उन्हीं सब कामों में जुट गई। अपने पति के साथ हल जुताई कर सब करवाती, बराबर काम करवाती, कसी चलाती, सब धान की फसल होती, कटाई बिजाई बुझाई सब करवाती। अपने बच्चे को सुबह दूध पिलाकर खेतों में चली जाती तो शाम को लौटती। बच्चे पर धूप आए छांव आए, प्यास लगे भूख लगे, उसे कोई मतलब नहीं था। बस दोनों पति पत्नी को जैसे काम का भूत सवार था। और इसी के चलते ही 5 से 10 दिनों में वह बच्ची भगवान को प्यारी हो गई। कुछ दिन रोई, बच्चे को याद किया कि भगवान तूने बच्चा दिया भी और उसे जल्दी ही ले लिया, लेकिन फिर से वही सब अपने कामों में ध्यान। कई महीने बीते, फिर से माँ बनी, फिर एक लड़की को जन्म दिया और फिर वही सब करने लगी। क्रमशः अगले भाग।